सीधे लिए चलते हैं जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं। स्कॉलरशिप की चोरी और परीक्षा की चोरी, वोटर अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गांधी जी के समर्थन में लोग आए, जुड़े और बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ। महात्मा गांधी का 100 साल पुराना दिया गया स्वदेशी का मंत्र मोदी जी को आज याद आ रहा है और वो दोहराने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ कांग्रेस ने 100 साल पहले गांधी जी के नेतृत्व में की थी, वो आज उसका इलेक्शन के दृष्टि से वो उपयोग करना चाहते हैं। ये आज की स्थिति है। दूसरी तरफ चीन के लिए रेड कारपेट सरेआम बिछाए जाते हैं। पिछले 5 वर्ष चीन से हमारे आयात 2 गुना बढ़ गया है। जो अब आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वो लोग चाइना से इतना सामान मंगा रहे हैं और वो इंपोर्ट 2 गुना बढ़ गया है। आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। ये समस्या आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण और स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर कमजोर किया जा रहा है। 2 करोड़ नौकरियां और सभी को 15 लाख देने का वायदा तो अधूरी रहा और युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। अब जीएसटी में वो सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। आप सभी को मालूम है, हम ये चाहते थे कि सिर्फ जीएसटी में 2 ही स्टेज रहना चाहिए, एक 4 और एक 8। ये पहले से हमारी मांग थी और उस मांग को उन्होंने ठुकराया और कम से कम उन्होंने इतने पैसे जमा लिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरी चीज़ें हो, उनके ऊपर ये जीएसटी लगाकर कम से कम 23 लाख रुपए उन्होंने जमा किया और खास करके 2.5 लाख रुपए वो उन्होंने इसमें अपने तरफ ले लिया। इसके बाद मोदी का मानना है कि देशवासियों को अधिक खर्च करना चाहिए, परंतु जब पिछले 10 वर्ष में आमदनी ही नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ी है, तो लोग अधिक खर्च कैसा करेंगे? जब पैसा ही आपके हाथ में नहीं है, जब इनकम ही नहीं है, तो आप खर्च कैसा करेंगे? खर्च करना है तो आप नौकरी देना चाहिए, खर्च करना है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, खर्च करना है तो हमको सरकार से अच्छे स्कीम जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके लिए मदद करना चाहिए। लेकिन वो काम उन्होंने छोड़ दिया और जनता को अब गुमराह कर रहे हैं। मैंने 2 टैक्स लगाया, सिर्फ ये किया, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा ये भी उन्होंने जनता को दिया है। ग्रामीण उपभोग 50 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है, असमानता चरम पर है। अमीर ज़्यादा अमीर बन गए, गरीब और ज़्यादा गरीब बन रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय 2 गुनी नहीं कर पाए। 2020-21 के
3 काले कानून की वजह से आंदोलन चला। 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकार भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके वो तलाशती रहती है हमेशा के लिए। भाजपा ने जनवरी 2024 में आया नीतीश गया नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश सरकार ने विकास का वायदा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और डबल इंजन सरकार की ये दावा जो था ये खोखला निकला और वो आज केंद्र से भी एक पैकेज भी नहीं ला सके। बिहार में रोजगारी दर 15% से ऊपर है। हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। बिहार के किसानों की हालत शायद देश में सबसे खराब है। बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग कोसी और गंडक नदियों से नुकसान उठाते हैं। ये इस बात है कि बाढ़ प्रबंधन में सरकार पूरी तरह विफल रही है और उन्होंने इस तरफ जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अनेक मौकों पर बिहार के चीनी उद्योगों के पुनरुद्धार का वायदा किया, पर 10 साल बाद भी उनका वायदा झूठा ही रहा और एक कारखाना भी वो पुनरुत्थान नहीं कर सके और कोई चीनी उद्योग यहाँ पर नहीं आ सका। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है और बिहार की 80% आबादी ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी वर्गों से है। जनता जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को घेर कर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया है। बिहार में भी कांग्रेस महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में जाति संरक्षण हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार ने तो आज से 30 साल पहले तमिलनाडु के लोगों के लिए 69% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दी, लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार ये कर नहीं सकी। इसका उदाहरण यही है कि मोदी जी खुद वो नहीं चाहते कि बिहार आगे बढ़े। सबसे अजीब बात है यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को